विजय राठी जी, आपने सुना प्रोफेसर वी कुलवंत को, ये तो किसी पार्टी से नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ जाना, तब नक्सलवाद की शुरुआत होती है जब हम देश के खिलाफ दिमागी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। नहीं लक्ष्मी जी, देश के खिलाफ कैसे जाना होता है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अपने को तो देश मानती है। देश के खिलाफ कोई नहीं है इस देश में। जब आप सरकार का विरोध करोगे किसी भी चीज पे, देश के खिलाफ कौन बोलता? क्या देश 60% हम विपक्ष के लोग हैं, हमसे नहीं बनता? क्या इन्हीं के 36.5% से बनता? हम तो सरकार का ही तो विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं या उनके गाली गलौज का विरोध करते हैं। तो उसको ये कहते हैं कि देखिए देखिए देश के विरोध में खड़े हो गए। अब देश के विरोध में कहां खड़े हैं? सबको यहीं रहना, अपना घर कौन फूकेगा, कौन जलाएगा अपना घर? आप बताइए। यहीं नहीं रहना, कहीं बाहर भाग के तो नहीं जाना किसी को। लेकिन जो आदमी देखे नहीं पढ़ा लिखो तो भी चल जाता है, कहते हैं अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है किताबों से तो जिंदगी की समझ होनी चाहिए। कहते हैं कबीर भी नहीं पढ़े थे, तुलसीदास भी क्या पढ़े थे सब लोग जानते हैं, लेकिन समझ भी तो होनी चाहिए। अब जिस आदमी ने किताब ही ना पढ़ी हो और कहता हूं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो डिग्री हिंदुस्तान में नहीं है, वो पढ़े लिखे लोगों से बहुत डरता। ये प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, किसी भी नेता की आप देख लो, कहीं वो बोल रहा हो और सामने कोई पढ़ा लिखा आदमी उठ करके उससे अगर सवाल कर दे तो उसके पैर उखड़ जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, सवाल तो ये भी है ना कि देश के पूर्व गृह मंत्री की तरफ से ऐसे बयान आना कि मैं दिमागी नक्सल हूं। नहीं, आपको देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, कई बार एक बयान आता है हम लोगों की पब्लिक डोमेन में कि राजनीति कर रहे हो, आदमी उसका नेगेटिव सेंस में लेता। लेकिन भाई राजनीति कर रहे हो, देश चलाना है, लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टी तो राजनीति तो करेंगे ना। उसका भी लोग गलत मतलब अर्बन नक्सल का मतलब अभी जैसे बीजेपी के नेता थे उन्होंने बोला शहर में रहते हैं, मतलब इनकी टर्म देखिए, इनका माइंड देखिए, उसकी जो टर्म है अरे सुन यार, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, सुनो पहले, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला सर। पहले राउंड में कोई भी एक दूसरे को नहीं टोकेगा। अरविंद जी मैं लौटूंगी आपके पास, अरविंद जी मैं लौटूंगी, एक एक करके बात रखिए, आपको सबके सवालों का जवाब देना है, ठीक है? मेरा अधिकार है, मुझे लेने दीजिए। देखिए आप एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा जो अर्बन नक्सल शहर में रहते हैं, मैंने कहा अगर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप समझ देखिए कि आपके बीच में रहते हैं, नक्सलियों की वकालत करते हैं। लक्ष्मी जी जरा इनको समझा दीजिए। तुम्हारा यही तो तासीर है तुम्हारा, बीच में अपनी टर्न पे बोलना ना, ये तुम्हारे अंदर पेशेंस है। झूठ क्यों बोल रहे हो विजय राठी? अरविंद जी मैं लौट रही हूँ, ओपी मिश्रा जी को डिबेट में शामिल करना है मुझे, आप दोनों के पास में लौटूंगी। ओपी मिश्रा जी एक सेकेंड, अरविंद जी मैं लौटूंगी, विजय राठी आपके पास भी वापस लौटूंगी और दोनों को मौका मिलेगा, ठीक है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओपी मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसी संगठन का, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया तो विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं उनके विरोधी आवाजों को ध्यान में रखते हुए ये वर्ड बोला गया? लक्ष्मी जी, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो लाल किले से कहा है उसका अर्थ बड़ा ही साफ है। विपक्ष क्यों उसको गलत तरीके से ले रहा है उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए की सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पिछले इतने कम समय में नक्सलवाद को जंगलों से, ग्रामीण अंचलों से, पिछड़े अंचलों से खत्म किया है। जो सशस्त्र नक्सली थे वो लगभग समाप्ति की तरफ हैं, लगभग समाप्ति हो चुके हैं। अब विपक्षी दलों को, क्योंकि उन नक्सलियों को खाद पानी देने का काम ये जो अर्बन नक्सली हैं या दिमागी नक्सली है जो शहरों में बैठे हुए हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, राजनीतिक दलों में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, शिक्षा संस्थानों में बैठे हुए हैं, ये दिमागी नक्सली जो उनको खाद पानी देने का काम करते थे वो अभी भी हैं, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जी का जो कहना था 15 अगस्त को वो बड़ा स्पष्ट कहना था कि हमने जमीन से तो नक्सलवाद को खत्म कर दिया है लगभग, लेकिन उनको खाद पानी देने वाले अभी भी हैं, सक्रिय हैं और वो मौके की तलाश में है। हमें उनको समाप्त करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा। और इसीलिए विपक्ष चिढ़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के ऊपर सीधा, भाई आप देखिए पी चिदम्बरम को क्यों बुरा लग गया, क्योंकि वो दिमागी नक्सली है, ये सही बात है। नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम तमाम विपक्षी दल, खास तौर से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया है।
जेएनयू क्या करती है आप बताइए ना, जेएनयू क्यों बदनाम है? हर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जेएनयू से पढ़ के बैठी है तुम्हारी सरकार में। जेएनयू की पढ़ी हुई निर्मला सीतारमण तुम्हारी सरकार में बैठी है, सबसे पहले निकाल के बाहर करो उनको। क्यों नहीं करते? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? फाइनेंस मिनिस्टर देश को लूट रही है, इसका मतलब निकालिए ना सबसे पहले। हर चीज की शुरुआत घर से करनी चाहिए। गांधी जी बोलते थे शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। निर्मला सीतारमण को बाहर निकालो, जेएनयू से पढ़ी हुई है, देश को बांट रही है, तोड़ रही है, काट रही है, उसके बाद दूसरों पे आना। ये सवाल उठाना बहुत आसान है। पिता के अगर 5 पुत्र होते हैं ना तो 5 जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जेएनयू के आज निर्मला सीतारमण है वो पूरी तरीके से राष्ट्र विरोध पे टिका हुआ है। देखिए हर मूवमेंट का विरोध करता है आपका जेएनयू। यही तो सोचने का नजरिया है तुम्हारा। नहीं, जो जेएनयू से पढ़ के तुम्हारी सरकार में ओपी मिश्रा जी, किसी संस्थान को पूरी तरीके से एक टैग दे देना ये तो ठीक नहीं है ना सर। किसी भी संस्थान को आप पूरे संस्थान को टैग नहीं दे सकते। विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरे संस्थान को एक टैग दे देना ये ठीक नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। राहुल यादव जी, एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ। राहुल यादव जी, अरे सर उनको विजय राठी जी आपके ही सहयोगी हैं, इनको तो मौका दीजिए कम से कम बोलने का। जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो चुप हो जाइए। राहुल यादव जी जरा मुझे ये बताइए, ऑडियो डाउन करवाना था आपको। राहुल यादव जी एक बात मुझे ये बताइए कि जब देश के पूर्व गृह मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं कि मैं खुद दिमागी नक्सल हूं, क्योंकि जब वो गृह मंत्री थे तब नक्सलवाद का जो पूरा ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ चल रहा था, जिसको वो लीड कर रहे थे, सुरक्षा बलों के उस पूरे दस्ते को वो लीड कर रहे थे, तो ये बयान और उस वक्त की प्रक्रिया, इसको आप कैसे जोड़ेंगे? पहला सवाल मेरा ये कि क्या ये संदेह के घेरे में नहीं आता? दूसरा सवाल ये कि उस वक्त जो भी लोग नक्सलवाद को सपोर्ट कर रहे थे उससे उस वक्त की सरकार भी परेशान थी, और आज आकर इस बयान को देना ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए बिल्कुल मैं चिदंबरम साहब की बात से सहमत हूं। उन्होंने क्या कहा, अगर भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता और भाजपा के बददिमाग समर्थक जो विश्लेषक के रूप में भी आते रहते हैं बहुत सारे चैनलों पे, अगर वो इस तंज को और इस व्यंग को भी नहीं समझ पाए तो फिर मैं उनको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी सहानुभूति मेरे लिए उनके लिए मेरे पास सहानुभूति है। लेकिन पूर्व गृह मंत्री के सवाल, एक सेकंड सर, पूर्व गृह मंत्री के शब्दों के मायने तो है ना, पूर्व गृह मंत्री के शब्दों के मायने तो है ना। मैं बिल्कुल वही आ रहा हूं। हाँ। उन्होंने इसलिए ये तंज और व्यंग किया कि क्या कानून में इसको परिभाषित किया गया है। इसके लिए अगर कोई कानून है तो उसको बताइए, उसके सबूत बताइए, उसके मुकदमे बताइए और उन मुकदमों की सजा बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी नागरिक को प्रधानमंत्री के राजनीतिक भाषण से अपराधी नहीं बनाया जा सकता। सरकार को तय करना पड़ेगा, संविधान में उसको परिभाषित करना पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है, उसके सजा तय करनी पड़ेगी। हमें उम्मीद जो है, प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब हमने अभी कोई पैनलिस्ट कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा किसके लिए नहीं कहा, ये तो नाम ही नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने। अरे साहब हम भी तो यही कह रहे हैं कि वहां लाल किले की प्राचीर से आपको लब्बाजी करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी वहां फालतू की जुमलेबाजी करने की? जब संविधान में किसी चीज को लेकर परिभाषित नहीं किया गया तो ऐसे शब्दों का उच्चारण करने की, ऐसे हल्के शब्दों का उच्चारण करने की कहां जरूरत पड़ी थी? तो हमारा साथ बिल्कुल लब्बाजी थी, बिल्कुल लब्बाजी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल कर रहा हूं सर, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। अरे साहब प्रधानमंत्री ने नहीं रखी। जो प्रधानमंत्री मुजरा मुसलमान की बात करता हो अपने राजनीतिक मंचों से, वो जर्सी गाय की बात करता हो, सदन में खड़ा होकर और सुरपड़का जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हो, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हो। राहुल यादव जी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए और दूसरा शब्दों की मर्यादा रखिए। शब्दों की मर्यादा सभी को रखनी होगी। अरविंद सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या इसके लिए भी कोई कानून बनाएंगे? नक्सलवाद के लिए तो कानून है, लेकिन क्या ये राजनीतिक नया टैग है या वाकई एक बड़ी समस्या है? देखिए, इस लड़ाई को कई मोर्चों पे लड़ी जानी है। संवैधानिक स्तर पे भी लड़ना है, कानूनी स्तर पर भी लड़ना है, वैचारिक स्तर पर भी लड़ना है और जनता में मुद्दों को ले जाकर भी लड़ना है। हमने तो जमीन से खात्मा कर दिया, हमने कड़े से कड़े कानून भी बनाए और बनाएंगे भी, लेकिन हम वैचारिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इनको जनता में एक्सपोज भी कर रहे हैं। इस देश की मालिक जनता है। आप बताइए, आतंकवादी हो या नक्सलाइट हो, जब वो गोली चलाता है, हिंसा करता है और यहाँ संसद में बैठकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर
या पेपर में लेख लिखकर मानवाधिकार के आड़ में आप जब उनकी वकालत करते हैं तो हम दिमागी नक्सल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारे मित्र यहाँ समाजवादी 12 साल से आपकी सरकार पकौड़े तल रही है क्या? जाना क्या? अगर कोई देश विरोधी कोई अखबारों में लेख लिख रहा है, कोई किताबों में लिख रहा है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दिमागी नक्सल वो है जिन्होंने 52 साल तक तिरंगे को मान्यता नहीं दी, जो संविधान को मान्यता नहीं दी। विजय राठी, मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर। जो दिमागी नक्सल वो है जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी और माफीनामे लिखे। दिमागी नक्सल वो सोच है जिसने गांधी की हत्या करी। क्या बात करते हैं? ये भी दिमागी नक्सलिज्म है, ये भी दिमागी बोर्ड से के चाहने वाले, बोलने मत दीजिए। बोर्ड से के चाहने वाले अंग्रेजों के साथ रहने वाले, एक हिंदू नैरेटिव गढ़ने वाले जिन्होंने गांधी जी को मारा, उसकी क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आप नहीं बोल सकते। ठीक है। कांग्रेस और समाजवादी